पौराणिक कथाओं में ऐसा दावा किया जाता है कि भगवान परशुराम किसी भी मुद्दे पर तुरंत फैसला लेते थे ताकि आगे चलकर वो बड़ी समस्या ना बन जाए। आज गुजरात में बिल्कुल ऐसा ही किया गया। अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने धीरे धीरे एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि इस इलाके को मिनी बांग्लादेश का नाम दे दिया गया था। और आज गुजरात सरकार ने सबसे बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया। एक साथ 80 बुलडोजर उतार दिए गए, जिसके बाद कुछ ही घंटों में अतिक्रमण के साथ साथ बांग्लादेशियों को गुजरात में बसाने वाले गिरोह का भी सफाया हो गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश के अंदर घुसपैठियों को निकालने का अभियान शुरू हुआ। गुजरात पुलिस ने इसके लिए तैयारियां सोमवार रात से ही शुरू कर दी और मंगलवार को यहां करीब 50,000 वर्ग मीटर जमीन से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण को हटाया जा चुका है। इस जमीन की कीमत करोड़ों में है, जो अब कब्जा मुक्त हो चुकी है। ये इलाका बड़ा था, इसलिए तैयारी भी बहुत बड़े स्तर पर थी। इस अभियान में 80 बुलडोजर, 60 डंपर और लगभग 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। आप सोचेंगे कि घुसपैठियों को हटाने के लिए इतनी ज्यादा फोर्स क्यों तैनात की गई, तो ध्यान से सुनिए, आपको इसकी वजह बताते हैं। अहमदाबाद में चंदोला झील और उसके आसपास के इलाके को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। ये इलाका 1200 हेक्टेयर में फैला हुआ है और अवैध बांग्लादेशियों के बसने की वजह से घनी आबादी वाला ये इलाका आपराधिक गतिविधियों के लिए भी बदनाम था। कुछ समय पहले गुजरात एटीएस ने यहां से एक आतंकवादी को भी गिरफ्तार किया था। दावा है कि यहां पर 190 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के शहरों में लगा वो दीमक हैं जो अंदर ही अंदर समाज को, देश को खोखला कर रहे हैं। आज दिन भर बुलडोजर चलाकर अहमदाबाद के इस इलाके को अतिक्रमण मुक्त किया गया। आप सबसे पहले इस रिपोर्ट को गौर से देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि देश के दूसरे शहरों के लिए भी ऐसा अभियान चलाया जाना कितना जरूरी है। आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरा एक छोटा सा गांव जो है बांग्लादेश जैसा यहाँ पे बसाया हुआ था। लल्ला बिहारी करके जो था वो उसका पूरा यहाँ से साम्राज्य चला रहा था और लल्ला बिहारी जो था कई सालों से यहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए लोगों को फेक आईडी बना देता था। उसके बाद यहीं पे उसको मकान बना देता था और वहीं पे उसको रहने के लिए रखता था। उसके बाद उसके पास से वो भाड़ा भी लेता था। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में आज सुबह 7:30 बजे से डिमोलिशन की कार्रवाई जो शुरू हुई है, उसमें आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, लल्लू बिहारी नाम से एक जो आदमी जिसकी पहचान थी, वो इतना ज़्यादा एरिया एनक्रोच किए हुए है कि वो फाइनेंस का धंधा करता था। उसने यहाँ दुकानें बना ली थी, अपना मकान बड़ा आलीशान सा बनाया हुआ था। एक घोड़ा भी उसके पास से मिला है। अभी आप देखोगे तो यहाँ 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो रखता था, उनको भाड़े ऊपर देता था। इनफैक्ट उसका फाइनेंस का बड़ा बिग बिजनेस बताते हैं। अभी हमारे पास में नहीं है, सब इसके नीचे दबा हुआ है। अभी निकालूंगे तभी दिखाऊंगी ना। सब तोड़ दिया, ऐसा अचानक बोले, हम लोग को टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी। रात को आके ऐसे ही तोड़ दिया सब। लालू बिहारी, उसका लड़का और अलग और उसके अलावा अन्य लोग जो इस पूरे कौभांड में शामिल थे, उनके विरुद्ध में गुनाह दाखिल किया। और अब डीएनए में आज का संदेश। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान परशुराम ने कहा था, संघर्ष चाहे जितना भी कठिन हो, धर्म का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान परशुराम आज भी पूजनीय है क्योंकि वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चले और अधर्मियों का उन्होंने विनाश किया।